गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट्स। नीट यूजी की तैयारी करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए मुझे इस वक्त ये बहुत ज़रूरी लगा कि मैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश दूं अपने वीडियो के माध्यम से। मेरे जो भी नीट यूजी के प्रिपरेशन करने वाले या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक वन टाइम फॉर्मूला जो साल भर उनके काम करेगा। 3 महीने 4 महीने बच गए हैं तो उसमें काम करेगा और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बड़े अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ आपको ऊपरी बातें बताएंगे। आंतरिक जो समस्या होती है, जो बच्चों के बीच में बैठ करके और कई सालों के अध्ययन के बाद आपके अनुभव में शामिल होती है, ये बहुत ही कम टीचरों के पास है, शायद बहुत ही कम। इत्तेफाक से उन कम टीचरों में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता हूँ। फ़ख्र करता हूँ कि बच्चे मुझे इस लायक समझते हैं, अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं। तो नीट यूजी की तैयारी करने वाले बच्चों से मेरी एक अभी आने वाले 5 महीने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना 8-9 घंटे की स्टडी रोजाना करें, सेल्फ स्टडी। कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग के टाइम के अलावा, और उस 9 घंटे के टाइम में हाफ ऑफ टाइम वो डिवाइड करें। यानी कि 9 घंटे का हाफ, 4.5 घंटे वो क्लास के वर्क को पूरी तरीके से करें, रिवीजन करें, क्वेश्चंस करें, और बाकी 4.5 घंटे में जो भी उनका कमिंग टेस्ट है या जो प्रीवियस सिलेबस है उसके कोर्स को वो कवर करें। याद रखें, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वेश्चंस के साथ होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप नीट यूजी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। बिना क्वेश्चंस किए प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो क्वेश्चंस की क्या स्पीड होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपके जो भी सब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं उनके 3 घंटे में करीब 200 क्वेश्चंस आपके बड़े प्यार से हो जाना चाहिए, क्योंकि निट में भी आपको यही करना है। निट में भी आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ने हैं। करना 180 है, लेकिन 200 पढ़ना भी तो एक टास्क ही है ना। उसमें से आपको 180 करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आप जब अपने घर बैठे हुए हैं तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस करना मुझे लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है। और उन 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन आप बायोलॉजी के चुन लें और 100 क्वेश्चंस आप फिजिक्स केमिस्ट्री के चुन लें, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा मतलब। और 1 हफ्ता ये रूटीन फॉलो करने के बाद आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे राइज कर जाता है, किस लेवल पे बढ़ जाता है। आप ये खुद से अंदर से महसूस करेंगे। इसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं होती। आप इतने कमजोर नहीं होते जितने आप कमजोर समझते हैं। अक्सर बच्चे अपने आप को खुद से कमजोर समझते हैं। अरे अपने आप पर विश्वास करना सीखो, किसी की बातों में मत आओ। ये सब लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें। अल्टीमेटली काम आपको करना है, तैयारी आप कर रहे हो, डॉक्टर आपको बनना है, एग्जाम आपको देना है। तो ये सिर्फ लोग बातें करते हैं। इसलिए बच्चा, मैंने आपको वन टाइम फॉर्मूला बताया है जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद होगा। नुकसान कहीं से भी हो तो मैं आपसे कमेंट्स में एडवाइस मांगूंगा, किसी भी टीचर से भी। कोई टीचर भी देख रहे हो ना तो वो मुझे बताए कि क्या नुकसान है इसमें, जरूर बताएं मुझे। मैं जानना चाहूंगा, एज अ टीचर मैं जानना चाहूंगा। और अगर ऐसा आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते करते हैं तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी का टाइम डिवोट करें, और बड़े प्लानिंग से, मतलब आगे की प्लानिंग भी वो आपकी खुद की बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। सो स्टार्टिंग फेज में पहले आप ये करें, फिर आगे क्या करना है दैट आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।